सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं सृष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं मध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैंसायाणं नमो लोई सर्वसा अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान अमित गति स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी भव्यात्मा। मात्र आप क्या परमात्मा की खोज कर रहे हैं? आज तक राजकुमार जी बरसों से पूजा की, कई भावों से भी माँ हमने पूजा की। प्रत्येक पूजा में आराधना में हमने परमात्मा की खोज की। कभी हमने पाषाण में परमात्मा खोजे, कभी मंदिरों में हमने परमात्मा खोजे, तो कभी तीर्थ स्थानों पर पहुंचकर भी हमने परमात्मा की खोज की। पर ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम था कि हम परमात्मा को खोज रहे हैं, हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम था। मात्र हम परमात्मा को नहीं खोज रहे हैं, अपितु परमात्मा भी हमें खोज रहा है। हो सकता है आपको अभी थोड़ा सा अटपटा सा लगे, पर परम सत्य बात यही है कि मात्र हम परमात्मा की खोज नहीं कर रहे हैं, अपितु रवि भाई परमात्मा भी हमारी खोज कर रहा है। आज तक इतना ही हमने सुना होगा और समझा होगा कि एक शिष्य गुरु की तलाश करता है, शिष्य को गुरु की आवश्यकता होती है। नहीं, जितनी शिष्य गुरु की खोज करता है, कभी गुरु भी शिष्य की खोज करता है। और इसी प्रकार से एक भक्त भगवान की नहीं, अपितु भगवान भी भक्त की खोज करता है। परमात्मा भी हमें खोज रहा है, परमात्मा भी सोच रहा है कौन सा
कौन सा परमात्मा? पत्थर में बैठा हुआ कि सिद्धालय में बैठा हुआ? सिद्धालय का परमात्मा किसी की खोज नहीं कर रहा है, तेरे भीतर बैठा हुआ परमात्मा ही तेरी खोज कर रहा है। अगर वह परमात्मा भी आवाज करता तो कहता, वह भी सोचता और वह भी बोलता कि कब तक इस संसार की भोगों की नालियों में तो उलझा रहेगा। शायद सिद्धालय के परमात्मा भी अगर बोलते होते और सोचते होते तो वो भी यही सोचते और यही कहते, तू कब तक इस भोगों की नाली में जन्म मरण करता रहेगा? क्या मैं परमात्मा नहीं हूँ? क्या मैं परमात्मा शक्ति से युक्त नहीं हूँ? हूँ तो, पर फिर भी हमने हूँ करना नहीं छोड़ा। क्यों नहीं खोज पाए हम अपने भीतर के परमात्मा शक्ति को, जो वास्तव में मैं हूँ? उस परमात्मा शक्ति को तो हमने नहीं पहचाना। अन्य व्यर्थ कार्यों में जो मैं हूँ नहीं, उसे मैं हूँ करते हुए इतना अहंकार हमारा बढ़ गया कि हमने अपनी परमात्मा की खोज बाहर पत्थर मंदिर क्षेत्रों में तो की, पर अपने भीतर के परमात्मा को मैं आज तक खोज नहीं पाया। पुकार रहा है, भीतर का परमात्मा भी पुकार रहा है कि सुन लो, कम से कम एक बार मेरी पुकार सुन लो कि मैं ही तेरे भीतर बैठा हूं। आज जो कुछ भी वेदी पर, जो कोई वेदी पे बैठा है, सिद्धालय पे बैठा है, वह मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही स्वरूप है। पर क्या करे माँ, अनादि के ऐसे ऐसे विषय कषाय के संस्कार हमारे भीतर पड़े हैं, या ऐसा कह दो इन भोगों की नालियों में हम इतने रचे पचे हैं कि हमें स्वयं को ही विवेक होश नहीं है कि मैं एक परमात्मा शक्ति से परिपूर्ण भगवान आत्मा हूँ। बहुत बहुत गहरी बात आज अमित गति स्वामी दूसरे श्लोक में कहने वाले हैं। पहले श्लोक का व्याख्यान हमने समझा, क्योंकि प्रवेश हमें सामायिक में करना था। समता परिणामों को धारण करने के लिए 4 सूत्री कल हमने पढ़ी थी। अब आगे बढ़ाते हुए आचार्य महाराज द्रव्य दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। कौन सी द्रव्य दृष्टि महेंद्र भाई? द्रव्य दृष्टि। हमें तो एक ही द्रव्य दिखता है और एक ही अर्थ दिखता है, उस अर्थ के पीछे कितना अनर्थ कर दिया। जितना समय आज तक हमने व्यर्थ किया है, उस व्यर्थ समय का कारण मात्र हमारा लक्ष्य अर्थ था, आत्म अर्थ नहीं था, आत्म पदार्थ नहीं था। इस अर्थ की, इस द्रव्य की, धन की दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर भीतर के द्रव्य दृष्टि की बात कर रहे हैं। बहुत गहरी चोट की आवश्यकता है, तब जाकर ये भीतर का कर्म मल, कर्म पहाड़ विगलित हो पाएगा। सोचना है, समझना है कि हमने जो सामायिक की विधि सीखना और सामायिक का क्रियाओं को समझना प्रारंभ किया है, वास्तव में वह सामायिक कैसे की जाती है, क्या चिंतन करना है। वहाँ बैठे बैठे माला फेरते फेरते मंदिर में ये नहीं सोचना है कि दुकान कितने बजे खोलूं, आज इतना प्रॉफिट होगा कि घाटा होगा, अब सीजन आ रहा है, मुझे कहाँ से माल लाके कहाँ बेचना है। माँ ये नहीं सोचना कि घर में जाकर कौन सी सब्जी बनानी है, अभी कुकर तो लगा के आई हूँ, जाके दाल को छौंक लगाना है। क्या हुआ, हंस रहे हो? ऐसा नहीं सोचते ना। बैठे हैं ग्रंथ लेके, माला लेकर हाथ में, पर अभी तक वह द्रव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हुई जिससे मेरा कल्याण होने वाला था। एक पुजारी था, प्रतिदिन भगवान की पूजा करता था।
सबसे पहले उठकर नहा धोकर अगर कहीं जाने का उसका कार्य होता था, या सबसे पहला कार्य उस व्यक्ति का होता था, शुद्धि के उपरांत परमात्मा के मंदिर में पहुंचकर पूजा पाठ कर। एक भी दिन ऐसा शायद उसके जिंदगी में नहीं बीता था, जीवन में नहीं बीता था, कि जब उसने परमात्मा की पूजा नहीं की थी। प्रतिदिन प्रतिदिन परमात्मा के मंदिर में पूजा करने जाता, खूब बढ़िया पूजा करता, घंटों घंटों वही बैठकर परमात्मा की आराधना करता, और यही सोचता कि मेरे जैसा परमात्मा का दूसरा कोई भक्त ही नहीं है। खूब मंदिर की सेवा करता, माला फेरता, पूजा करता, जाप करता, सब कुछ करता। एक दिन पूजा करते करते अचानक उस पुजारी ने देखा, पूजा कर ली थी, द्रव्य चढ़ा हुआ था, द्रव्य में सब कुछ सामग्री थी, नैवेद्य थे, चटक थे, दीप धूप सब कुछ चढ़ा था, और वे पुजारी जी बैठे थे। हो सकता है महन भैया हो सकता है और कोई हो, माला फेर रहे थे। माला फेरते फेरते उन्होंने देखा जो नैवेद्य द्रव्य आदि सब कुछ चढ़ा था, थाली में एक चूहा आया, और चूहा आके उस नैवेद्य को, सामग्री को उठाकर ले गया। पुजारी सोचता है ये कैसा परमात्मा है, मैंने ये सब कुछ परमात्मा के लिए चढ़ाया था, और ये कैसा दीनहीन परमात्मा है, परमात्मा ने उस चूहे के साथ कुछ भी नहीं किया। मैंने तो ये सब कुछ इतने बरसों से चढ़ाया मात्र परमात्मा के लिए था। मैं तो यही सोच रहा था कि परमात्मा इन सामग्री की मेरी रक्षा करता है। जब उनको चढ़ाई हुई द्रव्य की रक्षा ये परमात्मा नहीं कर पा रहा है, मेरी क्या खाक रक्षा करेगा, मेरी क्या रक्षा कर पाएगा। फिर बैठे बैठे, क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता है, कभी हम बैठते हैं और एक बार कोई धुन लगती है, पर पूरा चिंतन चाहे भगवान के सामने हो चाहे कहीं हो, फिर उसी में दिमाग चलने लगता है। वह पुजारी सोचने लगा, विचार करने लगा, ये परमात्मा से तो ये चूहा अच्छा, ये परमात्मा से तो शक्तिशाली ये चूहा है। परमात्मा ने अपने लिए चढ़ाई हुई द्रव्य नैवेद्य का तो कुछ रक्षा नहीं कर पाया, ये चूहा आकर चुरा के ले गया। ये परमात्मा से ये श्रेष्ठ है, इस प्रतिमा से पत्थर को क्या पूजना, पत्थर में क्या शक्ति है। उन्होंने सोचा बहुत अच्छी बात है, आज से हम चूहे को ही पूजेंगे। बदल गया, भक्त का भगवान बदल गया, पुजारी की पूजा बदल गई। अभी तक जो वेदी पर मंदिर में भगवान की प्रतिमा विराजमान थी उसकी पूजा चल रही थी, दूसरे दिन से किसकी पूजा, चूहा की पूजा, चूहे की पूजा शुरू हो गई। 2 दिन, 8 दिन, 15 दिन, जैसे अब चूहा भी घर में रहता है तो आदमी इंसानों के साथ रहता है तो उतना नहीं डरता, और रोज जिससे मुलाकात हो वो पकड़ के सामने रखे, उसका ही अभिषेक करे, उसको ही नैवेद्य खिलाए। वो चूहा भी उस व्यक्ति से, उस पुजारी से परिचित हो गया, और इतना परिचित हो गया, इतना परिचित हो गया कि एक दिन उस पुजारी से रहा नहीं गया, उसने उस चूहे को उठाया और घर में ले आया। वो सोचता है रोज कहाँ अब मंदिर में जाऊं, उस पत्थर में तो कोई शक्ति है नहीं है, मैं चूहे की पूजा करना है तो घर में ही रख लूं। घर में रख कर उस चूहे की उस पुजारी ने पूजा करना प्रारंभ की। उस व्यक्ति से अच्छी पहचान होने से उससे डरना कम हो चुका था। वह घर में, पूरे महल में उसके इधर उधर घूमता था, और सुबह बढ़िया नैवेद्य खाओ, पूजा को प्राप्त कर लो, दिन भर मस्ती में घूमो। कुछ दिन ऐसे ही बीते होंगे कि कुछ दिन बाद तुरंत कुछ ऐसी घटना घटी, एक बिल्ली दौड़ती हुई आई उसके घर में और उस चूहे को झपट लिया। वो पूजा कर रहा था, सोच रहा था पुजारी ये क्या हुआ, मैं तो इस चूहे को बहुत शक्तिशाली और बहुत बड़ा परमात्मा मान रहा था, ये इस बिल्ली से डर गया और बिल्ली ने उसे उठा लिया। वो सोचता है मतलब
चूहे में भी परमात्मा नहीं था। ये चूहा भी छोटा है, चूहे से बड़ी बिल्ली है, अपन बिल्ली की पूजा करते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ रानीपुर वाले भैया? उसने चूहे की पूजा छोड़ दी और बिल्ली की पूजा शुरू कर दी। और वह बिल्ली बाकायदा सफ़ेद वर्ण की थी, सफ़ेद थी, धवल थी, बढ़िया। रोज़ उस बिल्ली को टीका लगाता, कभी अच्छे सफ़ेद वस्त्र पहना था, क्योंकि वस्त्र बदल दिए थे। लोगों ने यही तो समझा है कि हमने वस्त्र बदल लिए, धोती दुपट्टा पहन लिया, पीले हो गए, सफ़ेद हो गए, हम राजकुमार जी धर्मात्मा हो गए। नहीं, भेष बदलने से काम नहीं होगा। भेष बदलने से कोई परमात्मा नहीं बन सकता, भाव बदलने से परमात्मा बनने वाला था। वो बिल्ली भी खुश हो गई, रोज का सम्मान मिल रहा है, रोज का तिलक, रोज का नहाना, इत्र, कपड़े, सब कुछ, खाना पीना इतना व्यवस्थित हो रहा है। बिल्ली ने भी उसके घर में निवास करना प्रारंभ किया, क्योंकि बिल्ली परमात्मा बन गई थी, उसका श्रद्धा का, पूजा का स्थान बन गई थी। रोज तिलक, माला, सब कुछ। कुछ दिन उस बिल्ली की पूजा करने में पुजारी के बीत गए। फिर कुछ ऐसा समय आया, कुछ दिन बाद ऐसी घटना आई कि एक रास्ते पर चलने वाले श्वान ने उस दरवाजे पर बैठे हुए बिल्ली को देखा और श्वान ने आकर उस बिल्ली को झपट लिया। जैसे ही श्वान अंदर आते दिखता है, बिल्ली जाकर कोने में छुप गई। वो पुजारी सोचता है ये बात क्या है, समझ में नहीं आ रही। मैं तो सोच रहा था कि ये बिल्ली बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिमान है, इसलिए मैं परमात्मा मानकर इसे पूज रहा था। उससे तो शक्तिमान ये कुत्ता निकला। बस पुनः पुजारी की भक्ति उस बिल्ली से कहाँ पहुंची माँ? कुत्ते के पास। कभी कभी हमारी परिणति ऐसी नहीं होती क्या? कभी कभी हमारी परिणति ऐसी नहीं होती क्या? कभी कभी नहीं, हर भव में हमने ऐसा ही परिणमन किया है। कभी इसको पकड़ा, कभी उसको पकड़ा, कभी यहाँ फूल चढ़ाए, कभी वहाँ पानी चढ़ाए, कभी यहाँ फल चढ़ाए, कभी कुछ किया, पर हमें आज तक पता नहीं चला कि वास्तव में परमात्मा कौन था, कहाँ था। उसने पुनः कुत्ते की पूजा करना प्रारंभ की। महीने, 2 महीने, 6 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए। और 6 महीने जैसे ही 6-8 महीने बीत गए, एक दिन वह दोनों पति पत्नी बैठे थे, पूजा हो चुकी थी सुबह की, और वे दोनों ही नाश्ता करने के लिए बैठे थे, चाय पानी दूध सब कुछ रखा था। और अचानक वह श्वान आया। अब जिसकी पहचान है, आदमी भी यहाँ वहाँ घूमता है, वो तो तिर्यंच था, कुत्ता था। वह कुत्ता भी उस दिन उनके भोजनशाला में पहुँच गया, और जो सामग्री अपने लिए बना के रखी थी उस पुजारी के पत्नी ने, वह सामग्री उसने बिगाड़ दी, पूरी सामग्री बिगाड़ दी। और जैसे सामग्री बिगाड़ दी, अब माँ आपने इतनी मेहनत से कोई भोजन की सामग्री बनाए और आपका बेटा भी उसे बिगाड़ दे तो नहीं आता ना गुस्सा? गुस्सा आ गया, वो तमतमा गई। मैं इतने घंटे से मेहनत करके आज पकवान बनाया और इस कुत्ते ने बिगाड़ दिए। उठाया हाथ का बेलन और दे मारा। जैसे ही बेलन उस कुत्ते पर लगा, वो क्या 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 करते हुए भाग गया। वो सोचता है मैं पागल था, कहाँ कहाँ भटकता रहा, कहाँ मंदिर गया, कहाँ चूहा पाला, कहीं बिल्ली, कहाँ कुत्ता, मुझे पता ही नहीं था। साक्षात देवी तो मेरे ही घर में है। वो कहता है मुझे पता ही नहीं, परमात्मा ये देवी तो मेरे ही घर में है। बेचारा देवीदास बन गया। देवीदास उसको ही देवी मान लिया, उसको ही परमात्मा मान लिया, और उसकी ही सेवा में लग गया। देवी भी खुश हो गई माँ, देवी भी खुश हो गई। अब सुबह सुबह उठकर पाद प्रक्षालन होने लग गए, बढ़िया तिलक माला सब कुछ, रोज का सम्मान, मुंह मीठा किया जाने लग गया। खुश हो गई देवी, कह रही क्या बात है, हमारा तो पुण्य का उदय आ गया। अब ये बेचारा वास्तव में जिसे देव कह रहे थे, वो आज देवी का दास बन गया, देवी दास बन गया। वह पत्नी भी खुश हो गई। कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता रवि भाई अपना सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी पूजा। वह जानती थी कि मुझ में कुछ भी शक्ति नहीं है, पर कहती क्या,
अब फ्री का सम्मान मिल जाए किसी को, फ्री की कोई प्रशंसा कर ले तो कोई कहता है क्या कि नहीं नहीं मुझ में ये कमी है? नहीं, उसने भी अपनी प्रशंसा पूजा करने दिया। चलता रहा ये सिलसिला भी कई महीनों तक चलता रहा। एक दिन अचानक ऐसी कुछ घटना घटी, उसे जाना था कहीं बाहर कार्य के लिए, और उसने कहा कि आज थोड़ा जल्दी भोजन बना लेना, मुझे कहीं काम से दूर जाना है। सो एक काम करना, मैं थोड़ा सा काम करके बाहर से आता हूँ, तुम आधे घंटे में आज भोजन तैयार कर लेना, मुझे बाहर गांव जाना है और फिर आके शाम को पुनः अपन मिल के भोजन करेंगे। अब तो देवी बन गई थी। अब कौन बन गई थी माँ? अब तो देवी बन गई थी, देवी का अवतार हो गया था। अब देवी थी तो वो तो शेर पर बैठनी ही थी। कितनी बड़े शेर बन के घूम लेना बाजार में, पर रवि भैया वह देवी शेर पे ही बैठती है। घर में बाहर भले कुछ भी हो, पर घर में तो वह देवी थी और वह देवी दास था। जैसे वो तो काम के लिए चला गया, अब आदत बिगड़ गई थी, सेवा 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 करने की आदत जो पड़ गई थी। उसने सोचा क्या करेगा, आएगा और हम तो परमात्मा है, हम तो देवी बन गए हैं, अब उसे खाना है सुखाए, नहीं तो बाहर जाके खा लेगा। बढ़िया टीवी देख रही थी और सोफे पर पैर फैलाकर टीवी देखते हुए पड़ी थी। जैसे ही आधे घंटे बाद वो पुजारी लौट के आया, पतिदेव लौट के आया, उसने देखा ये क्या, भोजन अभी बना नहीं है, काम के लिए जाना है। जैसे दरवाजे से उसने देखा कि देवी तो बढ़िया सोफे पे बैठकर टीवी देख रही है, वह भी तमतमा गया, गुस्सा आया, और जैसे ही पास में पहुंचता एक जोर से झापड़ लगा दी, और जैसे ही उसने झापड़ लगाई उसके आंखों से पानी, और जाके चरणों में गिर गई और पैर पकड़ के कहती क्षमा करो, क्षमा करो पतिदेव, गलती हो गई। जैसे ही उसने कहा पतिदेव क्षमा करो, तब उसकी ट्यूब जली। अरे देव तो मैं हूं, कितनी शक्ति मेरे में है कि जिस कुत्ते को भगाने वाली ये देवी देवी करके मैं जिसकी पूजा कर रहा था, उसको मैंने एक तमाचा मार लिया, वो ठंडी हो गई। शक्ति तो मुझ में है, शक्ति तो मुझ में है, मैं ही सबसे बड़ा शक्तिशाली था। कहाँ पत्थर को पूज रहा था, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, देवी, अब तो देव तो मैं ही था, मैं ही तो देव था। यही बात आज कह रहे हैं, देव तो तू ही है बुद्धू जी, तू ही तो बुद्ध है। कहाँ सिद्ध बुद्ध की खोज कर रहा है, सिद्धोसी बुद्धोसी भीतर खोज लो। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आज महाराज कि कहाँ तू बाहर खोज रहा है। अगर तेरे भीतर तू कहीं बाहर शक्ति को खोज रहा है तो परमात्मा शक्ति, परमात्मा कहीं तेरे बाहर नहीं है, तेरे भीतर ही तेरा परमात्मा बैठा है। कहीं बाहर मत खोजो, कहीं बाहर मत खोजो, खोजना ही है तो अपने भीतर अपने परमात्मा को खोज लो। कह देना परमात्मा से जाकर, बुद्ध जी आप ही ने तो उपदेश दिया था भगवान, हे प्रभु आप ही तो हर साल हर बार उपदेश देते हो कि तेरा भगवान तुझ में है, तू थोड़ा खोज के देख लेना। कितने सारे ग्रंथों में भी तो यही लिखा है, सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया। अरे तू ही शुद्ध है तो कहाँ अशुद्धि में पड़ा है, तो शुद्ध है। आप ही का तो उपदेश था प्रभु, अब आप ही समझो, आप ही संभालो, आप ही बता दो मेरी शक्ति है तो कैसी है, क्योंकि मैं अपनी शक्ति को प्रकट करने की शक्ति नहीं रखता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास शक्ति नहीं है, आपने कहा है तो हो सकती है, पर मैं अकिंचन्य हूँ, मैं शक्तिहीन हूँ उस शक्ति को प्रकट करने के लिए। इसलिए आपके चरणों में शक्ति की भीख मांगने आया। मैं ये जो भक्ति कर रहा हूँ उस भक्ति के पीछे का कारण मात्र एक है, को भीतर की शक्ति को प्रकट करने की शक्ति दे दो तो ही मेरी भक्ति सार्थक है, अन्यथा मेरी भक्ति सार्थक नहीं है। क्योंकि ये द्रव्य दृष्टि का व्याख्यान कर रहे हैं, सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया, पर इसका मतलब रवि भाई शुद्ध नय से शुद्ध हो, अभी अशुद्ध पर्यार और शुद्ध द्रव्य नहीं हो।
ये बहुत बड़ी भूल है माँ आप लोगों की कि आप द्रव्य को भिन्न और पर्याय को सर्वथा भिन्न मान रहे हो। ये त्रैकालिक सत्य है कि जैसा द्रव्य होगा वैसी तात्कालिक उसकी पर्याय होगी, और जैसी तात्कालिक पर्याय है तात्कालिक समय में वह वैसा ही द्रव्य होगा, अन्य परिणमन हो ही नहीं सकता। यहाँ द्रव्य दृष्टि का व्याख्यान कह रहे हैं शुद्ध नय से आप शुद्ध हो, ना कि पर्याय में अशुद्धि और द्रव्य में शुद्धि है। ये नय का कथन का व्याख्यान का विषय चल रहा है, ना भी वस्तु का व्याख्यान है। क्यों माताओं, एक प्रश्न का उत्तर दोगे आप लोग? नहीं दोगे? दे देना, आपके भोजन की ही बात पूछ रहा हूँ। आपके घर में घी बनता है क्या? आपके घर में घी बनता है क्या? पानी से, तेल से, दूध से? दूध में कहाँ घी है? दूध में कहाँ घी है? दूध में घी है क्या? बोलो ना। दूध में घी है तो आज घी मत बनाना, दूध में ही पुड़िया सेक लेना जाके। क्यों? दूध में घी है ना। कह देना बुद्धू जी उनसे, जिनको पर्याय अशुद्ध और द्रव्य शुद्ध दिख रहा है ना, उनसे कह देना क्यों घी के बनाने की या 500 रुपए का घी खरीद रहे हो, दूध में पुड़िया सेक लो, वह तो पर्याय मात्रा शुद्ध है ना, द्रव्य की शुद्धि चिपका दो। एक सामान्य गृहस्थ माँ के पास भी द्रव्य दृष्टि है, वो भी जानती है कि दूध में घी माँ है, दूध में घी है पर शक्ति से है, प्रकट रूप नहीं है। जैसे एक दूध में घी की शक्ति है, वर्तमान में दूध में घी नहीं है, मात्र द्रव्य दृष्टि से शुद्ध नय से निश्चय नय से उस दूध में हम घी कहते हैं, होता नहीं है। अगर होता तो राजकुमार जी दूध नहीं पिया क्या आज तक? कभी दूध पीते हुए घी का स्वाद आया कभी? बोलो ना, आया? दूध पीते हुए अगर घी का स्वाद रानीपुर में आता होगा, रानीपुर वाले नहीं आता। आपके यहाँ तो बहुत सारे को आता है दूध पीते पीते घी का स्वाद। जब दूध पीते पीते घी का स्वाद नहीं आ सकता तो अशुद्ध पर्याय में शुद्ध द्रव्य का स्वाद कहाँ से आएगा? यहाँ स्वाद की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कम से कम अपनी शक्ति को पहचान ले। माँ दूध तो मात्र 50 रुपए ना, 40-50 रुपए 60 रुपए होगा अधिक से अधिक, और घी 500-600 के आसपास है। फिर अंतर सोचो, जब दूध में ही सब कुछ था तो 500 रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी? पर उस शक्ति को, दूध को प्रकट करने के लिए वह द्रव्य दृष्टि का होना बहुत आवश्यक है। दोनों बातों को समझना होगा। द्रव्य दृष्टि से दूध में घी है, इस संसारी अवस्था में ही परमात्मा बनने की शक्ति है, पर परमात्मा नहीं है। अगर परमात्मा है, शुद्ध हो, तो वेदी पे तुम ही जाके बैठो ना, परमात्मा को काय को रख रहे हैं? हम ही परमात्मा है, हम ही सिद्ध शुद्ध है ना। अरे शक्ति से कह लो, कथन कह लो, शुद्ध नय से कह लो, पर वह वैसा द्रव्य नहीं है। वैसा होना और वह होना, उसमें अंतर है। बहुत अच्छी बात आचार्य भगवान ने लिखी, कर्मोपाधि निरपेक्ष। बहुत अच्छे से सूत्र को समझना, कर्मोपाधि निरपेक्ष। बुद्धियु सुन रहे हैं ना? कर्मोपाधि निरपेक्ष सव्वे जीवाहु सिद्ध सदृक सिद्धात्मा। कर्मोपाधि, कर्म की उपाधि यानी कर्म से रहित, जो द्रव्य दृष्टि से या द्रव्यार्थिक नय से जो प्रत्येक जीव है, वह सिद्ध सदृक शुद्धात्मा, सिद्ध जैसा शुद्ध है, ना कि सिद्ध ही शुद्ध है। अंतर समझना, अंतर समझना। मैंने कहा रानीपुर वाले भैया तो चक्रवर्ती जैसे लग रहे हैं, तो क्या आप चक्रवर्ती बन गए? भैया समझो, जैसे और होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप सिद्धों जैसे शुद्ध हो, पर सिद्ध शुद्ध वर्तमान में नहीं हो। अगर हो तो सिद्ध शुद्ध कभी बोलते नहीं हैं, आप बोलते हो तो सिद्ध शुद्ध हो नहीं हो।
सिद्ध सदृक शुद्धात्मा, सिद्ध जैसे हो, शुद्धने से हो, निश्चयने से हो, उस निश्चयने और द्रव्य दृष्टि की ही व्याख्या कर रहे हैं। एक माँ नहीं, एक माँ ही नहीं, अपितु एक कोई किसान भी होता है। देखा कभी किसान को? देखा कभी किसान को? वह जो अनाज के दाने उसके मुट्ठी में रखे हैं, चाहे तो उसे पीसकर रोटी बनाकर खा सकता है, पर उस मुट्ठी के दाने को कहाँ डालता है? क्यों? इतना अनाड़ी, इतना मूर्ख, इतना बेवकूफ है कि मुट्ठी के दानों को जो पेट भरने के लिए काम आ रहा था उसे मिट्टी में डाल दे। पर उसके मुट्ठी के दाने में भी उसे वह गोदाम भरा हुआ दिखता है। यह है द्रव्य दृष्टि। दाने तो मुट्ठी भर थे, मात्र चंद मुट्ठी भर दानों में उसने बोरे भर जो अनाज देखा था। ये थी द्रव्य दृष्टि। ऐसी द्रव्य दृष्टि मुझे अपने भीतर खोजनी है, देखनी है, क्योंकि मेरे ही भीतर शक्ति है। जब तक बेचारा चूहे का, बिल्ली का, कुत्ते का और देवी का दास बना रहा, तब तक अपनी आत्मा की शक्ति उसे समझ में नहीं आई। क्या ऐसी परिणति हमारी नहीं चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल अनादि से क्रियाएं करते आए हैं, पर हमें भान ही नहीं है कि वास्तव में परमात्मा मेरे ही पास था। वास्तव में परमात्मा की शक्ति मेरे ही पास थी। इसलिए कह रहा हूं, मात्र आप परमात्मा की खोज नहीं कर रहे हो, अपितु भीतर का परमात्मा भी तुम्हें दस्तक दे रहा है। उठो, जागो, मैं तेरे ही पास हूं, बस मेरी शक्ति को प्रकट कर लो। कितनी सुंदर वह द्रव्य दृष्टि की व्याख्या द्रव्यानुयोग में की है। पर द्रव्यानुयोग पढ़ने के पहले भी अन्य अनुयोगों का ज्ञान होना अनिवार्य है। अगर कर्णानुयोग का ज्ञान नहीं है, मात्र किसी अन्य अनुयोग का ज्ञान नहीं है, मात्र एक अनुयोग यानी उत्तम चंद जी आगम नहीं है, चारों अनुयोगों को एक साथ समझना होगा। ये कर्णानुयोग के साथ साथ द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग और साथ साथ चरणानुयोग भी समझना आवश्यक है। परम आनंद इस द्रव्यानुयोग में है, उसमें कहीं से कहीं कोई बात नहीं है, पर उस आनंद को लूटने के लिए आगम के सिद्धांत भी तो पता होने चाहिए। कितना सुंदर द्रव्य मेरे भीतर है। जैसे माँ समझदार होती है तो वह 50 रुपए के दूध में भी घी देखती है। वह किसान अनपढ़ गवार कुछ भी नहीं जानता, पर मुट्ठी भर दाने भर वह गोदाम भरा हुआ देखता है। ऐसे ही वह जीव अपने इस अभी वर्तमान की अशुद्ध पर्याय में भी शुद्धता का बोध करता है, शुद्धता की शक्ति को पहचानता है। बहुत सुंदर बात आचार्य महाराज कहते हैं। अरसरु गंधम अवत्तवम चेदना गुणमसद्धम जाणालिक गहणम जीवमजित संठाणम। कैसा द्रव्य है, कैसा ये द्रव्य है? भगवान आत्मा है। कैसी परमात्मा तेरे भीतर है? अरस अरु अगंध, न जिसका रूप है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है, जिसमें कुछ भी नहीं है, जिसका कोई बाह्य लिंग नहीं है, ऐसा अलिंग गहणम, कोई बहिरंग इंद्रियों से जिसे ग्रहण नहीं किया जाता, ऐसी वह भगवान आत्मा तेरे ही भीतर है, तेरे ही भीतर है। भले ही सोने की अंगूठी, भले ही सोने की डली किसी मल में पड़ी हो, चाहे मलमल की डिब्बी में पड़ी हो। कहाँ? उत्तम चंद जी सही है ना? चाहे वह सोने की डली मल में पड़ी हो, चाहे मलमल की डिब्बी में हो, सोना सोना है। सोना कभी मल या मलमल नहीं हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तत्व सार में भी आचार्य महाराज यही कहते हैं, मल रहियो नाणमयो जारिसिये सिद्ध रसियो देहो तारिसियो देहो मुणे अव्वा। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मल रहियो नाणमयो, कैसी आत्मा?
मल से रहित है, ज्ञानमयी है। जैसे 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 मैं 3 बार कह रहा हूं, जैसे सिद्ध सिद्धालय में है ऐसे ही तादिस्यो देहत्थो, ऐसी ही अपनी देह में बैठी हुई ये सिद्ध आत्मा है, पर वैसी है रानीपुर वाले, आप वैसे हो नहीं हो। अंतर नहीं आया समझ में? दूध में घी बनने की शक्ति है, पर अभी दूध में घी नहीं है। ऐसे ही मेरे भीतर भगवान बनने की शक्ति है, मेरे में ही है। अंतर इतना है, मैंने शक्ति को प्रकट नहीं किया और उन्होंने शक्ति को प्रकट कर लिया, इसलिए वे परमात्मा बन चुके हैं और मैं बनने वाला परमात्मा हूं। अंतर समझना है। बहुत बहुत गहरी द्रव्य दृष्टि दे रहे हैं, वह द्रव्य दृष्टि को ही पढ़ना है। पढ़ लो दूसरे श्लोक को, आपके पास ग्रंथ है, पुस्तक है, उसमें निकालना भावना द्वात्रिंस्तिका। कैसी भावना हमें भानी है सामायिक करते समय? किसी अन्य का, किसी बाह्य परमात्मा को हमें नहीं समझना है। समझना तो, निकालना तो हम अपने ही भीतर के परमात्मा को है, पर भक्ति सामने वाली परमात्मा की करनी। निवेदन कर रहा है प्रभु से कि प्रभु मैं तो आपके चरणों में आया हूं, अब जो कुछ भी है आप ही हो, आप ही समझा दो, आप ही समझ लो। पढ़ते हैं पहले श्लोक को, फिर करते हैं आगे की भी चर्चा। शरीर ताकर तुम अनंत शक्तिम, पढ़ो। विभिन्नमात्मानमपास्त दोषम। क्यों, कल का एकासन था क्या सबका? आवाज नहीं आ रही? जिनेन्द्र कोसा दिव खड्गयष्टिम, तव प्रसादेन ममा शक्ति। थोड़े खा पी के जैसे जोर से बोलो। माँ घर में इतने ही धीरे से बात करते हैं क्या? भगवान की जिनवाणी के सूत्रों का उच्चारण हो रहा है। दूसरे नंबर के श्लोक को सब मिलके पढ़ो, बोलो। कितनी गहरी बात कह रहे हैं। हे जिनेन्द्र, हे परमात्मा, हे प्रभु, हे भगवान, आप किस नाम से आपसे कह दूं? तव प्रसादेन ममास्तु शक्ति। मुझे पता है, आपने कहा है, आचार्यों ने लिखा है, मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, सब कुछ आपके उपदेश को सुना है, पर मैं उसे प्रकट कैसे करूं? प्रकट करने का भी तो मार्ग बता दो। प्रकट करने के लिए एक शक्ति, एक उत्साह, एक ऊर्जा भी तो आप दो। कोई परमात्मा को जरूरत नहीं है कि हमें कोई मार्ग दिखाएं। ना परमात्मा 3 काल में हमें कोई मार्ग बताने वाले हैं, ना 3 काल में कोई शक्ति ऊर्जा देने वाले हैं, पर ये मेरा समर्पण है, ये मेरा विश्वास है, ये मेरी भक्ति है, ये मेरी भीतर की एक तरंग है कि जो परमात्मा से निवेदन कर रही, भावना भा रही है, क्योंकि मेरा समर्पण, मेरा विश्वास, मेरी भक्ति ही मेरी शक्ति को जागृत करेगा। इसलिए परमात्मा से कह रहे हैं तव प्रसादेन ममास्तु शक्ति। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे जिनेन्द्र देव, अगर कुछ शक्ति का बोध है तो उसका बोध का उपदेश आपने दिया था। उपदेश का मतलब क्या है? उपदेश कई सुने होंगे और कई सुनाए भी होंगे। माँ, उपदेश मतलब व्याख्यान, प्रवचन, समझाना, क्लास का कुछ नहीं। उपदेश का ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं है। मात्र हमने शब्दों के पता नहीं कैसे कैसे अर्थ करके समझना और प्रदर्शित करना प्रारंभ किया था। उपदेश का अर्थ उपदेश, उपदेश, उप यानी पास, उप यानी
पास, देश यानी स्थान, जो अपने पास बुलाकर स्थान देता है ना, वास्तव में वह उपदेश है। ये जो शब्द है, व्याख्यान है, प्रवचन है, क्लास है, स्वाध्याय आदि जो कुछ भी कह रहा है, वह अपने पास बुलाने के लिए एक रिझाने का तरीका हो सकता है, पर वास्तव में उपदेश, वही उपदेश होता है जो अपने पास बिठाने का कार्य होता है, वही उपदेश है। और अपने पास परमात्मा ही बुलाता है, गुरु ही बुलाता है, बाकी कोई अपने पास नहीं बुलाता है। आया समझ में? उपदेश शब्द व्याख्यान उपदेश नहीं है। उपदेश तक पहुंचने के लिए, रिझाने के लिए, मन बनाने के लिए की गई ही ये उपचार से उपदेश कहा जा रहा है, मात्र उपचार से है। वास्तव में पास में बैठना, पास में स्थान प्राप्त करना, यही उपदेश है। प्रभु जब आपका ही उपदेश है कि मेरे ही भीतर शक्ति है, तो इतना आपने उपदेश दे ही दिया है, तो थोड़ा सा धक्का और लगा दो ना, थोड़ा सा धक्का आप लगा दो। जैसे एक बेटा माँ के पास पहुँचता है, चाहे वह 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का भी क्यों ना हो, जैसे ही वह बेटा पप्पू अपने माँ के पास पहुँचता है, फिर कभी नहीं सोचता कि अब मुझे क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं करना। जैसे एक बेटा अपने माता पिता के घर पहुंचता है, वो भी नहीं सोचता मुझे कुछ करना है, अब जो करना है कौन करेगा, माँ देख लेगी या पिता देख लेंगे। ऐसे ही एक भक्त की भक्ति चल रही है। अब मुझे कोई मतलब नहीं, भगवान आपने मुझे बताया ना, आप ही हमें मार्ग बताओ। ऐसी कहावत है ना महन जी बुंदेलखंड में, पहले थिंगली पकड़ो, फिर कोचा पकड़ो, फिर हाथ ही पकड़ो। ऐसी कह रहे हैं हाँ भैया आचार्य महाराज, आप ही ने बताया ना शक्ति है, अब आप ही बताओ मार्ग कैसे है। तव प्रसाद है ना, आपके ही प्रसाद से, आपके ही कृपा से। कृपा का मतलब ये नहीं है भगवान करने वाले नहीं हैं, ये और कान खोल के सुन लो, नहीं तो भूल कर लो। माताएं कह लेंगी भक्त तेरी कृपा से गुरु काम हो रहे हैं, किसी की कृपा से किसी का काम नहीं होता। निमित्त हो सकता है, उपादान अपना अपना होता है। हाँ आप राजकुमार जी कितना ही कहना कि महाराज आपने अच्छा कराया, आपने अच्छा किया, मैंने किसी का कुछ अच्छा नहीं किया है, वो सब आप सबका पुण्य था, इसलिए वे 24 और वहाँ का कार्य हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं अगर कर्तृत्व लूँगा तो मेरा तो काम बिगड़ जाएगा, इसलिए आपका ही पुण्य था, आपने ही सबने मिलके किया था, हम तो निमित्त थे। उपादान से काम हुआ है, बिना निमित्त के नहीं होता, पर उपादान से ही होता है, निमित्त से नहीं होता। आपका सबका उपादान था, पुण्य की तीव्र वर्गणाएं थी और काललब्धि थी, होनहार थी। क्यों उत्तम जन जी, सभी बातें चाहिए ना, काललब्धि चाहिए, उपादान चाहिए, निमित्त चाहिए। कभी सब समवाय नहीं होंगे तब तक कार्य सफल नहीं है। सभी समवाय इकट्ठे हो गए और कार्य की सिद्धि स्वयमेव हो गई। पुरुषार्थ भी उसमें एक समवाय है। ये पुरुषार्थ था 10-20 साल का, तब जाके आज होनहार पर फलीभूत हुआ है। बहुत गहरी बात कह रहे हैं कि मैं भले ही आज इस अशुद्ध शरीर में हूँ, भले ही इस अशुद्ध शरीर में हूँ, पर फिर भी जैसे सोने को मलमल और मल में रखा है, सोना सोना था, कभी सोना नहीं बदलता, ऐसे मैं शरीर में तो हूँ पर शरीर में नहीं हूँ। अंतर समझना, शरीर में तो मैं हूँ पर शरीर में नहीं हूँ। नहीं आया समझ में? शरीर में होना और शरीर में होना, इसमें अंतर है। हम शरीर में तो है पर मैं शरीर नहीं हूं। शरीर मैं नहीं हूं और मैं शरीर नहीं हूं, यही कह रहे शरीरता कर तुम अनंत शक्ति। मैं शरीर में हूं पर जो अनंत 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 शक्ति मेरी है, उस शक्ति को मुझे प्रकट करना है। कैसे? विभिन्न महात्मा मपास्त दोषम, जो सर्व दोषों से रहित मल रहियो नाणमयो। न मल है,
ना कोई रस रूप गंध, कोई पुद्गल की वर्णनाएं जिसे स्पर्श भी नहीं कर पा रही है, ऐसे जीव द्रव्य की व्याख्या चल रही है। पर बुद्ध भाई द्रव्य दृष्टि से चल रही है, पर्याय दृष्टि से नहीं। यह आपकी बहुत बड़ी भूल है कि आप द्रव्य दृष्टि कहीं और लगाते हो, पर्याय दृष्टि कहीं और लगाते हो। व्यवहार नय का व्याख्यान पर्याय के लिए करते हो और निश्चय नय का व्याख्यान द्रव्य के लिए करते हो। ऐसा आगम में कहीं नहीं लिखा। जहाँ द्रव्य दृष्टि लगाओगे वही पर्याय दृष्टि भी लगानी पड़ेगी, और जहाँ निश्चय नय लगाओगे माँ वही व्यवहार नय भी लगाना पड़ेगा, तो ही वस्तु का स्वरूप समझ में आएगा, अन्यथा आने वाला नहीं है आने वाला। इसलिए जो ये कह रहे हैं, ये जो उपदेश दे रहे हैं, द्रव्य दृष्टि से दे रहे हैं कि विभिन्न मात्मान मपास दोषम, जो सर्व दोष है उससे रहित अपास्त, चाहे कर्म के दोष हो, चाहे भाव द्रव्य नौ कर्म जितने भी प्रकार के दोष हो, उस सर्व दोषों से रहित और कैसी अनंत शक्ति, अनंत शक्ति वाले सर्व दोषों से रहित अपने आत्मा को मैं शरीर से भिन्न करना चाहता हूँ। किसको किसको भिन्न करना है? किसी बेटे को घर से नहीं, किसी व्यक्ति को देश राष्ट्र समाज घर से नहीं, अपितु अपने शरीर से अनंत शक्ति वाली दोष रहित आत्मा को भिन्न करना है। यह भेद विज्ञान करना था, ना कि भेद भाव करना था। समझना, बहुत गहरे सूत्र को कह रहे हैं। जो शरीर में बैठा है, अनंत शक्ति से युक्त है, अनंत अनंत गुणों का पिंड है, ऐसे सोने की भांति जो परमात्मा, जो तुम्हारा भगवान आत्मा है, उसे शरीर से भिन्न करना है। पर प्रभु करूं कैसे, करूं कैसे? क्योंकि मुझे पता है, पर पता होने पर भी मैं पते पर नहीं पहुंच पा रहा हूं, क्योंकि आपका मार्गदर्शन, आपका प्रसाद हमें नहीं मिला। कोई भगवान प्रसाद बांटने नहीं बैठते, नहीं तो नई परंपरा शुरू कर दो माताओं कि महाराज जी का आहार हो गया, प्रसाद ले जाओ। प्रसाद नहीं है, ना भगवान प्रसाद बांटते हैं, ना भगवान के भक्त प्रसाद बांटते हैं। प्रसाद का यहाँ पर अर्थ है आशीष से, आशीर्वाद से। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हारी शक्ति प्रकट करने के लिए, और ना वे ऊपर से नीचे आने वाले हैं। पर एक मेरी भावना है, घर में जब कोई बुजुर्ग होता है ना, तो करना तो हमें तो अपने मन की होती है। क्यों माँ? ऐसा नहीं होता ना? करना तो हमें मन की होती है, पर फिर भी एक आध बार जो बुजुर्ग है, सास है, दादाजी है, उनसे क्यों दादाजी ऐसा कर ले, तो अब बेचारे वे भी समझदार होंगे तो वे भी कहेंगे हाँ भैया अब तुम्हें जैसी लगे वैसा कर लो। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं भगवान, अब आप ही सबसे बुजुर्ग हो, आप ही परमात्मा हो, तो आप ही निपटाओ भैया, हम काय को, अब हम तो छोटे हैं, घर में आप बड़े हो, आप निपटाओ। अब आपने हमें मार्ग बताई आई है, तो मार्ग में चलने की और शक्ति भी दे दो। कैसे अलग करूं मैं इस शरीर से आत्मा को शरीर से? उसके लिए सुंदर दृष्टांत से कहते हैं, कोशादिव खड्ग यष्टि। जैसे म्यान से तलवार, कितनी भी म्यान और तलवार एक साथ दिखती है पर एक साथ होती नहीं है। जितनी सहजता में वह योद्धा तलवार निकाल लेता है म्यान से, म्यान में थी, तलवार में थी, बाहर दिख ऐसा रहा था कि तलवार और म्यान एक सी है। ऐसा दृष्टांत देके कह रहे हैं म्यान के स्थान पर शरीर है और आत्मा तलवार के समान है। ये दृष्टांत है। एक देश दृष्टांत होता है, दृष्टांत सर्वथा नहीं होता। नहीं तो कह दो महाराज जी हम यही तो कह रहे हैं, वे बाहर की पर्याय अशुद्ध है और अंदर की तलवार जैसा हमारा द्रव्य शुद्ध है, निकल जाएगा। ये दृष्टांत भिन्न है। जीव और कर्मों का संश्लेष संबंध है। ये संश्लेष संबंध यानी एक दूसरे में मिलना है। जैसे तिल में तेल है, जैसे सरसों में तेल है, ऐसा है
पर ये दृष्टांत दे के कह रहे हैं जैसे तलवार भिन्न की जाती है म्यान से, ऐसे ही हमें शरीर से आत्मा को भिन्न करना है। तिल से तेल को कर लो या फ्रेम से फोटो को कर लो। फोटो में फ्रेम लगाई जाती है, जैसे वो करना आसान है ऐसे ही हमें आत्मा को शरीर से भिन्न करना आसान हो जाए, ऐसी शक्ति दो। इसलिए तलवार और म्यान का दृष्टांत दिया है। समझ में आया? समझने का प्रयास करो। किसको? किसी दूसरों के नहीं, अपने भीतर की पुकार को। जो परमात्मा खोज रहा है, कह रहा है, चिल्ला रहा है, कहाँ तू भोगों के नाली में उलझा है? निकल निकल उस भोगों के नाली से, थोड़ा सा ऊपर सर करके देख ले, ये सुंदर सुंदर विश्व है भोगों से हटकर, जो तेरे ही भीतर का आनंद है। उस अनंत शक्ति वाले आत्मा को पहचान, और तलवार जैसे म्यान से निकालकर अलग करता है योद्धा, ऐसे ही शरीर से आत्मा को निकालकर अलग कर लो। तब प्रसादेन, पर होगा किससे? होगा किससे? शक्ति भले ही मुझ में है, पर शक्ति को प्रकट करने का मार्ग दिखाने वाला वही परमात्मा है। भले ही दूध में घी बनने की शक्ति है माँ, पर अपने आप बन जाएगा? नहीं बनेगा। कोई ना कोई निमित्त भूत माँ चाहिए। ऐसे ही निमित्त दृष्टि से परमात्मा से कह रहे हैं, हे जिनेंद्र, तब प्रसाद है ना, आपके प्रसाद से, आपके आशीष से वह शक्ति मुझे प्राप्त हो जाए। शक्ति भी मुझे ही प्राप्त होने वाली है और मेरी ही शक्ति मुझे प्राप्त करनी है, पर आपका आशीष, आपका मार्गदर्शन और आपका सब कुछ मुझे चाहिए। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा समर्पण है, ये मेरी भक्ति है कि जो आपको प्रेरित कर रही है ये सब कुछ करने के लिए। ये मुझे पक्का 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 विश्वास है कि मैं सम्यक दृष्टि अगर हूँ तो सम्यक दृष्टि कभी परमात्मा से भीख नहीं मांगता। पक्का मानना। कभी आप लोग तो नहीं मांगते ना भीख? बीमारी ठीक हो जाए, घर में सुख शांति हो जाए, व्यापार चल जाए, ये भीख मांगने की बात नहीं चल रही यहाँ। पक्का आचार्य महाराज को भी निर्णय है कि परमात्मा देने वाले नहीं हैं, कोई किसी का करता नहीं है, कण कण स्वतंत्र है। मात्र भावना भा रहे है कि भगवान ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। क्योंकि मुझे पता है, सब कुछ पता है, पर पते पर पहुंचने के लिए पता लिखने वाला भी तो चाहिए। पता है रवि भैया के पास, पर पते पर पहुंचने के लिए लिफाफे पर पता तो लिख दो, तभी तो पता पते पर पहुंचे। पर क्या करे, पता है पर पते पर नहीं पहुंचे, क्योंकि पता आज तक पते पर नहीं लिख पाए। कर लो थोड़ा सा पता कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसा हूँ, उस परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा करता नहीं है। जैसे एक बालक माँ से कहता है, ऐसे एक भक्त प्रभु से कह रहा है, प्रभु आप ही तो हमारा इंतजाम कर लो। परमात्मा का इंतजार कर रहा है परमात्मा। एक परमात्मा दूसरे परमात्मा का इंतजार कर रहा है, चाहे सिद्धालय में हो, चाहे अपने आलय में हो। अपने आलय में कब तक हम इस भोगों के नालियों में उलझेंगे। अब थोड़ा सा उभर कर अपने परमात्मा शक्ति को, परमात्मा को प्रकट करने का प्रयास करें। जैसे म्यान से तलवार, तिल से तेल, जैसे दूध से घी निकालना हम जानते हैं, ऐसे ही अपने शरीर से आत्मा को भगवान के प्रसाद से अनंत गुणों का पिंड, अनंत शक्ति से युक्त, वह सभी दोषों से रहित इस परमात्मा को शरीर से भिन्न करने की हे प्रभु शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। किसे मांग रहे हैं? कटोरा लेकर कल से पहुंच मत जाना भगवान के सामने, भगवान तनक सी छटाक सी शक्ति दे दो। वे देने वाले नहीं हैं। ये हमारा समर्पण ही, हमारा श्रद्धान ही, हमारा परिणमन ही उस शक्ति को प्रकट करने वाला है। सम्यक दृष्टि कभी मांगता नहीं है।
कभी भी सम्यक दृष्टि भीख नहीं मांगता। पर यह पक्का है चक्रेश जी, सम्यक दृष्टि देवशास्त्र गुरु के दर से कभी खाली भी नहीं जाता, मांगता भी नहीं है, और जो मांगता है उसे मिलता नहीं है। और बिना मांगे भी सम्यक दृष्टि अपनी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से सब कुछ ले जाता है, पर आवश्यकता उसके श्रद्धा और समर्पण की है, अन्यथा नहीं है। समय का समर्पण हो गया, समय भी सरेंडर हो गया, 1 घंटा हो गया, वो भी कह रहा महाराज जी कितना समझाओगे, हम तो खड़े हैं। घड़ी भी कह रही हम तो खड़े हैं, अब सीधे है कि उल्टे है आप ही सोच लेना। सीधे पे डाल दो कि पानी भर जाएगा, और उल्टा खड़ा है तो चिकना ऊपर से नीचे हो जाएगा। इसलिए घड़ी को घड़ी पर, समय को समय पर समझने के लिए अपने भीतर के आत्म समय को पहचानने का समय हुआ है। करेंगे समय पर इस शुद्ध नए से शुद्ध परमात्मा की भी चर्चा, बहुत गहरे अध्यात्म और सिद्धांत से भरे हुए इस भावना द्वात्रिंशदे का कल अगले श्लोक को समझने का प्रयास आज का समय हुआ। कल पुनः समय पर समय की बात समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।